हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो आज है हम हिंदी का अध्याय फर्स्ट जलियांवाला बाग में वसंत रीड करेंगे। तो जो ये कविता है ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी कवियत्री है। वो जो है जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था, अंग्रेज़ों के द्वारा जो कांड किया गया था, निहत्थे लोगों की वहाँ निर्मम हत्या की गई थी, उसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। और जो वसंत ऋतु का आगमन होता है तो उसके बारे में उससे कुछ सावधानियां बरतने के लिए कवियत्री यहाँ पर कह रही है। वो कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रही है वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भरमर का भर उपजाते। कलियाँ भी अधखिली मिली है कटंक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क है अथवा झुलसे। यहाँ पर जो कवियत्री है वो कह रही है कि यहाँ कोकिला नहीं, यहाँ पर कोयल नहीं कूकती है, यहाँ पर कौवे शोर मचाते हैं। और काले काले जो कीड़े मकोड़े हैं वो भंवरों का होने का भ्रम उपजाते हैं। कलियां भी अधखिली हैं, जो कलियां होती हैं वो भी अधखिली है। और वो भी कहाँ पर खिली हुई है? कांटों के कुल में, कांटों के पेड़ों पर खिली हुई हैं, और वो भी पूर्ण रूप से नहीं, अधखिली है। वे पौधे वे पुष्प शुष्क है अथवा झुलसे। और जो पौधे हैं, जो फूल हैं, वो सूखे हुए हैं अथवा झुलस गए हैं। जो सेकंड स्टैंजा है उसमें बताया है, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक शतान यहाँ पर ना शोर मचाना, यहाँ मत शोर मचाना। यहाँ पर कह रहे हैं कि परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। यहाँ जो है क्या है कि यहाँ पर सब कुछ सुगंध रहित है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई खुशबू नहीं है। जो बाग है वो निहत्थे लोगों के खून से सना पड़ा है। वहाँ पर बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी, जवान बूढ़े बच्चे नौजवान सभी की वहाँ पर निर्मम हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो ऋतुराज के आगमन पर, ऋतुराज कौन है? वसंत। तो उनके आगमन पर कह रहे हैं कि यहाँ धीरे से आना, यह शोक शतान है। शोक शतान कौन सी जगह होती है? जहाँ पर किसी प्रकार की जो दुख भरी जगह होती है, कोई खुशी नहीं होती है, तो वहाँ पर किस प्रकार जाते हैं हम सभी? वहाँ पर जो है वो चुपचाप जाते हैं, बिना शोर किए जाते हैं। तो ऋतुराज को यहाँ पर जो कवियत्री है वो यही कह रही है कि यह शोक शतान है, यह दुख भरी जगह है, यहाँ बिना शोर किए और धीरे से आना। थर्ड जो स्टैंजा है उसमें कवियत्री कह रही है, वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिला गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर गरे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। जो कवियत्री है वो ऋतुराज को कह रही है कि हवा चले पर वो मंद धीरे चले, तेज से ना चले, क्योंकि यहाँ पर दुख की आए हैं, लोगों की, जो लोग मरे हैं उनकी आए हैं, तो उन्हें अपने साथ जो हवा चलेगी वो उसके साथ उड़कर ना चली जाए। और कोयल जो है वो मीठा राग सुनाती, पर यहाँ पर जो कवियत्री है वो कह रही है कि कोयल गाए पर वो क्या गावे? रोने का गान गाए, वो भी रोने का गाना गाए। भरमर जो है वो गूंजे पर वो भी कष्ट की, मतलब दुख की कहानी कहे। उसके बाद है, लाना संग पुष्प न हो वो अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना।
यहाँ पर जो स्टैंजा नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें कवियत्री कह रही है कि अपने साथ ही ऋतुराज आप अपने साथ फूल लेकर आना, लेकिन वो अधिक ना तो सजीले हो मतलब आकर्षक हो, ना वो खुशबू वाले हो और कुछ कुछ ओस से गीले हो, भीगे हुए हो ओस से, किंतु न तुम उपहार, और यहाँ पर उपहार रूप मत दर्शाना। यहाँ उनकी याद में जो लोग मर गए हैं उनके याद में पूजा के हेतु पूजा के रूप में उनकी याद में थोड़े फूल बिखरा देना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय में भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कवियत्री यहाँ कह रही है कि कोमल बालक मतलब जो बालक बढ़ते हुए थे वो गोली खा खा कर यहाँ पर मरे हैं, तो तुम यहाँ कुछ कलियाँ लेकर आना और उनके आगे बिखरा देना। और क्योंकि यहाँ पर बहुत परिवार अपने प्यारों से अपने प्रियों से जो है वो अलग हो गए हैं। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर। कि यहाँ पर कवियत्री कह रही है कि कुछ कलियां अधखिली चढ़ा देना, किनकी याद में, वृद्धों की भी याद में, मतलब ओस अपने आंसुओं की ओस बहाना, अपने मतलब वहाँ रोकर हे ऋतुराज वहाँ पर अपने आंसुओं की बारिश करना, क्योंकि यहाँ पर वृद्ध जो लोग हैं बूढ़े जो लोग हैं वो भी गोली खाकर मरे हैं, उनकी याद में भी कुछ सूखे फूल गिरा देना। सब कुछ करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक शतान, यहाँ पर शोर मचाना। अभी जो है लास्ट मेरी सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवियत्री है वो कह रही है कि सब कुछ करना हे ऋतुराज, तुम सब कुछ करना परंतु सब कुछ धीरे से, क्योंकि यह दुख भरी जगह है, यहाँ पर शोर मत मचाना। तो आई होप आपको यह कविता समझ में आई होगी। यह कविता कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने जलियांवाला बाग के बारे में लिखी है। वहाँ पर जो अंग्रेज़ों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और गोलियों से उन लोगों की निर्मम हत्या हुई, उसी के बारे में बताया है। तो आप सभी समझ गए होंगे और आप अपने आप भी इस कविता को रीड करें और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय बाय।